हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करेंगे कक्षा 10th की जो हमने सब्जेक्ट मैथ की जो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी, उससे आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर इस एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर 6 पार्ट दिए गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, एनसीईआरटी बुक आप अपनी साथ में रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं। इसमें बोला गया है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। भाई AC और BD क्या है? डायगोनल्स हैं किसके? ट्रेपीजियम ABCD के, और जिसमें AB और DC क्या दे रखी है? एक दूसरे के पैरेलल। ABCD तो AC और BD में क्या दिया गए हैं? डायगोनल। क्या दिए गए हैं? डायगोनल। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो इसका वो क्या है? O। और जो AB लाइन है वो पैरेलल किसके है? DC या CD लाइन के। उसके अंदर हमें क्या बताना है? यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर 2 ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल्स के अंदर हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है एंड शो दैट AO बाई OC AO बाई OC इक्वल हमारा होगा OB बाई OD के। ये कैसे हो सकता है? यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों क्या कर दूं? सिमिलर। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को सिमिलर कर दूं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। किससे होगा? CPST से, जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था। CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। देखना गिवन में जो दे रखा हुआ इसे स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें दिया गया है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD क्या दिया गया हमें? ट्रेपीजियम। AC एंड और कौन सा है? BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या दिया गया है? और हमें दिया गया जो AB लाइन होगी वो CD के क्या होगी? पैरेलल होगी। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और शो क्या करना है? हमें दिखाना क्या है? AO बाई OC या CO इक्वल होगा AO बाई OC इक्वल होगा OB बाई OD के। OB बाई OD के। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें करना है इसका प्रूफ। सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। देखो AB और CD आर पैरेलल लाइंस। दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। तो देखो यदि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो इसका जो एंगल A बनेगा और एंगल जो C बनेगा वो क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल। एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? AB और CD क्या होगी? पैरेलल लाइन। और AC क्या होगी? इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में और इस साइड में बने हुए एंगल को क्या करते हैं हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होंगे ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। यदि एंगल A और C इक्वल है तो एंगल B और एंगल D भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल होगा हमारा एंगल D के। ये भी क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिए गए हैं। बात समझ में आई? उसके बाद में अब लेते हैं इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD के अंदर कौन सी ट्रायंगल ली है? AOB और COD। इस ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं एंगल A जो होगा एंगल C के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव किया है। एंगल जो B होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल D के। ये भी हमने प्रूव किया है। ठीक है। और जो एंगल O हमारा होगा वो एंगल O के इक्वल होगा। ये क्या है? कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल लिख सकते हैं या आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो। तो देखो तीनों एंगल मिलते हैं हमें। तो सो इससे क्या होगा? जो हमारी ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल जो हमने ली थी ट्रायंगल AOB क्या होगी? सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके? COD के। किससे हुआ ये?
एंगल 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 सिमिलरिटी से, एंगल 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 सिमिलरिटी से हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल। यदि ये एक दूसरे के इक्वल है तो इनके साइड्स का प्रोपोर्शन भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। देखो तो हमें क्या देखना है, जो हमें प्रूव करना उसी से चलते हैं। क्या होगा, ए ओ बाई ओ ए बाई, या ए ओ कर सकते हो, ए ओ कर लो, ए ओ बाई, ए ओ बाई किसके हुआ, ओ सी, इक्वल हमारा होगा ओ बी बाई ओ डी के। ठीक है, ये किससे मिला हमें, ये हमें मिला है सी पी एस टी से। किससे मिला है, सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हमें क्या मिला है, ये ट्रायंगल क्या होगी थी, सिमिलर, तो साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको ये समझ में भी आया होगा अच्छे से। दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर करना है, एंगल्स को इक्वल करके एक दूसरे के, और हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर ट्रायंगल्स को हम कैसे सिमिलर करते हैं उसकी 4 प्रॉपर्टी थी, और वो चारों मैंने उसके अंदर करवाई थी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इसमें हमें फिगर गिवन है। इन फिगर 6.36, ये फिगर बना देते हैं एक बार। फिगर देखना, ये इसमें दिया गया है टी क्यू आर, ये टी, ये क्यू, ये आर, और यहां से टी क्यू से एक लाइन ड्रॉ की है पी तक, यहां से एक लाइन ड्रॉ की है पी तक, और यहाँ पी से एस, यहाँ पे कोई एस पॉइंट है, यो पी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें दिया गया है, ये थोड़ा आगे कर ली इसको। ठीक है, ये जो हमें एंगल दिया गया है वो कितना है, एंगल नंबर 2। ठीक है, और क्या दिया गया है, यही पॉइंट दिए गए हैं। इसमें देखो, इसमें हमें दिया गया है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल होगा क्यू टी बाई पी आर के, एंड एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो एंगल 1 ये दे रखा, एंगल 1 इक्वल होगा हमारा एंगल 2 के। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, ये क्या हो, सिमिलर हो किसके, टी क्यू आर के। ठीक है, टी क्यू आर के क्या हो, हमारे सिमिलर हो। तो इसी से देखते हैं, देखो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में हमें दिया गया है भाई, जो क्यू आर है, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल हमारा होगा क्यू टी बाई टी पी आर के। ठीक है, और एंगल 1 है वो इक्वल दिया गया है एंगल 2 के। क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर कहाँ है, ये रहा क्यू आर बाई क्यू एस। ठीक है, इक्वल किसके दिया गया है, क्यू टी बाई पी आर के, क्यू टी बाई पी आर के, पी आर के। ठीक है, अब देखो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें करना है जो ट्रायंगल पी क्यू एस होगी वह सिमिलर होगी ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखो, इसका देखो हमें दिया गया है एंगल 1 इक्वल किसके होगा, एंगल 2 के। क्या है ये, गिवन है। देखो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, टी आर। क्या है, टी आर। देखो एंगल 1 हो गया, इसके अपोजिट साइड पी आर है, एंगल 1 के अकॉर्डिंग साइड क्या है, पी आर, और एंगल 2 के जो अपोजिट साइड बनेगी इस एंगल अपोजिट साइड पी क्यू। तो हमें क्या, हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इक्वल होगा हमारा पी क्यू के। ये क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स की क्या है, अपोजिट साइड है। एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल पी जो हमारी साइड पी आर होगी और पी क्यू होगी वो भी एक दूसरे के क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। अब देखो इन ट्रायंगल कौन सी, पी क्यू एस एंड जो हमें प्रूव करनी है, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर। इसका मतलब ये एंगल आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, एंगल 1 इक्वल होगा हमारा एंगल 2 के। ये क्या है, दोनों गिवन है हमें।
ठीक है। उसके बाद में देखो हमें साइड्स का रेशियो लिखते हैं। साइड्स का क्या लिखते हैं? रेशियो जो गिवन से हमें दिया गया, गिवन में क्या दिया गया है? क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल हमारा होगा क्यू टी बाई पी आर के, क्यू टी बाई पी आर। लेकिन मैं पी आर की जगह किसे पुट कर सकता हूँ? पी क्यू को। तो मैं लिखता हूँ क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल हमारा होगा क्यू टी बाई पी आर के। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि हमारी जो पी आर नहीं पी क्यू, किसके इक्वल लिख सकता हूँ? पी क्यू के। क्योंकि पी आर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? पी क्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि पी आर इक्वल किसके है? पी क्यू के। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, तब ट्रायंगल के अंदर देखते हैं पी क्यू एस टी क्यू आर। अब देखो एंगल, हमें एक एंगल मिल गया और साइड्स का क्या है? प्रोपोर्शन है। क्यों? देखो क्यू आर बाई क्या कर सकते हैं? क्यू एस, क्यू एस। क्यू आर किस में आ रहा है? क्यू आर आ रहा है टी क्यू आर के अंदर, और क्यू एस किसके अंदर आया है? पी क्यू एस के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आया है। क्यू टी ये रहा, क्यू टी क्यू आर में आ रहा है, और पी क्यू किस में आया है? पी क्यू इसमें आया है, इस ट्रायंगल पी क्यू आर एस में आया है। तो ये साइड्स का क्या है? रेशियो। साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल। सो इससे क्या होगा? सो ट्रायंगल जो पी क्यू एस है वो क्या होगी? सिमिलर होगी किसके? ट्रायंगल टी क्यू आर के। और क्यों होगी? क्योंकि हमें एक तो एंगल मिला था और दो साइड मिली थी। तो एंगल साइड साइड सिमिलरिटी से, जिसको हम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी भी कहते हैं। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था, तो आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हाँ समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो गिवन में हमें दिया था उससे हमें एंगल 1 और एंगल 2 लेना है। साइड्स क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। अपोजिट साइड होंगी जो इक्वल एंगल्स की, वो क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये पी आर और क्यू आर की होगी एक दूसरे के इक्वल। इस तरह जो सी ट्रायंगल हमें प्रूव करनी थी उसी को लेते हैं। उसके अंदर एंगल 1 भी आता है, एंगल 2 भी, जो हमें गिवन से मिला था, और ये चीज भी हमें किससे आई है? गिवन से आई है। ठीक है, और पी आर की जब मैं क्या पुट कर सकता हूँ? पी क्यू पुट कर सकता हूँ। तो जब पी क्यू पुट किया तो ये क्या हो गया? इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का क्या होगा? ये रेशियो। साइड्स का रेशियो इक्वल है, और एक हमें एंगल मिल गया, और दो साइड्स का रेशियो क्या मिल गया? हमें क्या मिल गया? इक्वल मिल गया हमें रेशियो। तो क्या होगी? ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दिया गया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। इसकी फिगर नहीं देगी, फिगर हमें खुद से ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? एक एस और टी पॉइंट्स दिए गए हैं पी और क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर के ऊपर। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है एस और एक दिया गया टी। एस जो पॉइंट है वो पी आर के ऊपर है, तो ये मैंने P मान लिया, यहाँ पे R मान लिया, यहाँ पे R मान लिया, यहाँ पे, और यहाँ पे मान लिया Q। ठीक है, जो PR है उसके ऊपर दिया गया हमें S पॉइंट। क्या दिया गया है? S पॉइंट। और जो T पॉइंट है वो दिया गया हमें QR पे, QR। तो ये आ गया R, ये आ गया Q। PR के ऊपर हमें दिया गया है S, T के QR के ऊपर दिया गया हमें, QR के ऊपर दिया गया T पॉइंट, ये हमें T पॉइंट दिया गया। ठीक है, और ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P जो हमारा होगा, एंगल जो P है, इसको मैं मिला देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, जो हमारा एंगल P है वो इक्वल दे रखा है एंगल RTS के। एंगल P है जो, वो दे रखा है RTS, तो मतलब इस एंगल के इक्वल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा है? शो दैट ट्रायंगल जो आर पी क्यू है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल RTS के, RTS की इक्वल होगी, ये हमें शो करके बताना है। ठीक है, पी क्यू आर, देखो गिवन में हमें क्या दिया गया है? एस एंड टी पॉइंट्स ऑन साइड PR and QR of a triangle PQR
पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर एस और टी पॉइंट हमें पी आर और क्यू आर साइड्स के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, आर आप ऊपर आर पॉइंट मान के भी इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। ऐसे ऊपर मान लिया आर पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, पी आर के ऊपर एस पॉइंट है और यहाँ पे टी। ये ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों कैसे भी बना लो, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, आपकी मर्जी। ठीक है, दो फिगर बन सकती है इसकी। देखो और क्या दिया गया है, जो एंगल P है वो हमारा इक्वल होगा एंगल आर टी एस के। ठीक है, आर टी एस के। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है ट्रायंगल आर पी क्यू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पे था ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू सिमिलर होगी ट्रायंगल किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल आर टी एस के, आर टी एस। समझ में आई? ये प्रूव करना था। अभी प्रूफ देखिए इसका, बिल्कुल आसान सवाल है। इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने वही लेते हैं, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। देखो आर पी क्यू और आर टी एस, आर टी एस ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल जो आर होगा हमारा वो इक्वल होगा एंगल आर के, क्योंकि एंगल आर इसमें भी आ रहा है, एंगल आर इसमें भी आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, तो हम लिखेंगे इसको कॉमन एंगल। क्या है ये? कॉमन एंगल। ठीक है, और हमें एक एंगल दिया गया है, एंगल जो पी है वो इक्वल है एंगल आर टी एस के, ये हमें गिवन है। क्या है ये? गिवन। सो ट्रायंगल आर पी क्यू क्या होगी? सिमिलर होगी ट्रायंगल आर टी एस के। किससे हुई है ये? एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, क्योंकि हम दो एंगल्स के साथ भी किसी भी ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं? सिमिलर कर सकते हैं। जो हमने 6.1 एक्सरसाइज की थी उससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर 4 क्राइटेरिया बताए थे आपको सिमिलर फिगर को सिमिलर करने के लिए ट्रायंगल्स के अंदर, तो उसमें एक ये भी था, दो एंगल यदि आपको मिलते हैं तो हम तीसरा एंगल उससे फाइंड कर सकते हैं। इसलिए दो एंगल्स के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमें दिया गया है, इसके अंदर कहा गया है इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ADE congruent हो ट्रायंगल ACD के, शो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर हो ट्रायंगल ABC के। अब देखो हमें फिगर दी गई है, फिगर ऐसे ABC डी और ई। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है जो हमें गिवन में दिया गया वही लिखते हैं पहले। गिवन में हमें दिया गया है जो हमारी ट्रायंगल होगी ABE, ट्रायंगल ABE वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACD के। ठीक है, और ये फिगर थोड़ा ये यहाँ पे एक दूसरे को मिले हुए हैं, ये ऐसे। ठीक है, ABE ये ट्रायंगल होगी और ACD ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ADE क्या हो? सिमिलर हो ट्रायंगल ABC के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो प्रूफ देखो इसका। देखो पहले हम जो हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दी गई है उनसे हम कुछ चीजें निकालेंगे ACD से। ठीक है, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD, ABE है ये, ABE। ठीक है, और ट्रायंगल ACD से हम कुछ चीजें निकालेंगे। देखो एंगल A होगा वो एंगल A के इक्वल होगा, ये कॉमन एंगल है दोनों में। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं जो हमारी AB होगी वो AC के इक्वल होगी। क्यों होगी? बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और क्या कर सकते हैं? क्योंकि AB और AC क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल, तो AD और AE भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। AD इक्वल होगा AE के। ठीक है, AD इक्वल होगा हमारा AE के। ये भी किससे? हमें बाई CPCT।
ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल्स के अंदर देखो, इस ये साइड एक दूसरे के यदि इक्वल है तो मैं साइड्स को क्या लिखता हूं, साइड्स को रेशियो लिख सकता हूं। किस ट्रायंगल के अंदर लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ये आगे पीछे लिख दी, कोई नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। ए डी ई, चलो यहां से कर ही लेते हैं, ए डी ई और ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एंगल ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, एंगल ए के इक्वल होगा, क्यों, दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है। अब हम करते हैं साइड्स का रेशियो। साइड्स का रेशियो देखो, ए डी बाई ए बी कर सकता हूं मैं, ए डी बाई ए बी इक्वल हमारा होगा ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी, ठीक है, ए ई बाई ए सी, ठीक है। क्यों कर सकता हूं, साइड्स का रेशियो क्या आएगा, एक दूसरे के इक्वल है, ए डी बाई ए बी का और ए ई बाई ए सी का एक दूसरे के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैं ए बी की जगह ए ई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए डी पुट कर सकता हूं, और ए बी की जगह मैं ए सी पुट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ से सीपी से ये चीज यहाँ पे प्रूव की है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, साइड्स का क्या आ गया, रेशियो। साइड्स का रेशियो क्या आया, प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स क्या आ गया, इक्वल। साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। सो जो ट्रायंगल होगी, कौन सी ट्रायंगल, ए डी ई, वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। यही हमें प्रूव करना था, तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3, 4 और 5 एंड 6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।